नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी 67 पीटी रिजल्ट को लेकर। क्या आपकी भी गलती है या सिर्फ बीपीएससी की गलती है? आखिर गलती है किसकी? मेरा मानना है कि जब आप सफल होते हैं तो रीज़न अपने आप में ढूंढते हैं, और जब आप असफल होते हैं तो अपनी असफलता का रीज़न पर्यावरण में ढूंढते हैं। आपके पास समय नहीं है 67 को लेकर बैठे रहने की। आपके और भी मंजिल हैं, और भी सपने हैं उसे पूरा करने की। अगर प्रारंभ में इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, लेकिन जब वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो सैल्यूट भी करेंगे आप, मुझे विश्वास है। मैं इस वीडियो को पिछले 3 दिनों के एनालिसिस पे लेकर आया हूँ कि आखिर गलती आपकी है। अगर गलती है आपकी तो आपकी गलती है कहाँ, इसको लेकर मैं एक एक बिंदु पे चर्चा करूँगा। आप ज़रूर इस वीडियो को, मैं कभी आपसे अनुरोध नहीं किया हूँ कि मेरा वीडियो को देखिए, लेकिन आज अनुरोध है कि पूरा वीडियो को देखिए। क्या आप यही गलती 68 के लिए करने वाले हैं? मैं यहाँ इस वीडियो को लेकर आया हूँ 1 2 3 4 पार्ट में लेकर आया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ छात्र को लेकर। तो छात्र के संदर्भ में आप गौर करेंगे तो बीपीएससी की तैयारी जो है, कुछ खास छात्र होते हैं जो प्योर बीपीएससी वाले होते हैं, कुछ आपको यूपीएससी वाले भी मिलेंगे, क्योंकि उन्हें यूपीएससी में प्री नहीं होती है या मेंस नहीं होती है, तो वो बीपीएससी या अन्य पीसीएस की ओर कवर करते हैं। और तीसरा जो है रेलवे, एसएससी, अदर्स वालों पे, यानी आपका 3 छात्रों से सामना हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपकी गलती क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बीपीएससी के जो प्योर छात्र हैं, तो क्या है कि लगातार जो है क्वेश्चन की प्रकृति को अगर देखेंगे तो आसान प्रकृति के सवाल पूछे जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि उनकी तैयारी, जिस लेवल की तैयारी यूपीएससी वालों की होती है सभी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आईआर हो, मतलब करेंट अफेयर्स हो, उनकी बहुत ज़्यादा डीप तैयारी होती है। यानी उनके सामने आप कहीं टिक नहीं पाते हैं तैयारी को लेकर, लेकिन फिर भी फाइट कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी में गहराइयाँ होती है, और वो वन लीनियर रटने वाले नहीं होते हैं, वो मल्टीपल ऑप्शन वाले को सही करना जानते हैं। यानी वो उच्च हाई क्वालिटी के छात्र होते हैं, उनसे आपकी सामना होती है। करेंट आप क्या पढ़ते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, और वो क्या पढ़ते हैं। और एक तैयारी आपकी रेलवे, एसएससी वालों से होती है। इनका काम होता है सिर्फ रटना। सोकर उठते हैं लूसेंट के साथ, रात को सोने भी जाते हैं लूसेंट के साथ। यानी इनकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी होती है बहुत ही खतरनाक प्रकृति की होती है। तो बीपीएससी का अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ देखिएगा कि इनके फेवर में ही पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आप दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ छात्र 3 तरह के देखे जा रहे हैं। और इस बार मेरा एनालिसिस है कि 80% छात्रों ने, मतलब कम से कम 80, हम तो कह रहे हैं कि 90% छात्र ने यही वाले टॉप स्कोरर हैं। हमारे पास बहुत सारे मार्कशीट भी आए हैं, और मार्कशीट आए हैं सभी का नंबर 110, 15 प्लस है, और मेंस का एम भी मालूम नहीं है। नुकसान आप ही को पहुंचाएगा। नुकसान किसको पहुंचाया है? अब आते हैं बारी टीचर और कोचिंग संस्थान की। आप अपनी तैयारी को किस तरह अंजाम दे रहे थे, इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। एक टीचर की नई प्रजाति आई है, यूट्यूब टीचर्स। ये आपके लिए क्या है कि आपको कुछ नया पढ़ने ही नहीं देते हैं। अगर आप 68वीं देना चाहते हैं और भी देना चाहते हैं तो आपको इससे बचना होगा। ये लोग आपको वही क्वेश्चन को, एमसीक्यू को लाकर आपको बरगलाए हुए रहते हैं। ये एमसीक्यूबर हैं, यूट्यूबर हैं, एमसीक्यू ला ला कर आपको घंटों फंसाए रहते हैं। अरे वही बताते हैं जो वो जानते हैं। ये कोई बहुत बड़े स्टार नहीं हैं, इनको कोई अनुभव नहीं है। 99% तो कभी पीटी पास ही नहीं कर पाए हैं। अरे आपको डेली जो हैं घंटों बझाए हुए रहते हैं, आप उनके जाल में फंसे हुए हैं।
अरे कर क्या रहे हैं आपके साथ, खेल रहे हैं MCQ लाकर। आपको भी अच्छा लगता है, अरे भारत की राजधानी कहाँ है, पटना, अरे हाँ मेरा सही हो गया, हमारे कमेंट पे कमेंट जा रहे हैं, आपके जीवन से खेल रहे हैं। तो अगर 68 में आप चाहते हैं तो कम से कम जीवन को बचाइए, इन प्रजातियों से दूर रहिए जो MCQ करवा रहे हैं। नया ज्ञान आपको नहीं देते हैं, वही ज्ञान देते हैं जो जानते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको सुकून दिलाता है कि चलो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। आपसे ये कभी क्वेश्चन नहीं लाते हैं कि कुतुब मीनार की 5वें तल्ले का निर्माण किसने कराया था। कुतुब मीनार के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, एक हल्का फुल्का क्वेश्चन लाते हैं और आप भी आनंदित और सो जाते हैं और ये भी आनंदित। तो इन नई प्रजातियों से बचना होगा, ये आपके लेवल को बढ़ने ही नहीं दिए। दूसरा, इनकी जितनी भी कंटेंट होती है यानी मटेरियल्स देखिएगा तो सेम होती है, यानी मार्केट में जितनी भी मटेरियल आप देख रहे हैं तो ये कट कॉपी पेस्ट और इजी प्रकार के हैं। यानी क्या है कि आपको नया कुछ सीखने देना ही नहीं चाह रहे सभी का कंटेंट। और क्या है, मार्केट में इतनी ज़्यादा मटेरियल आ चुकी है कई तरह की और सब लगभग सेम, आप उतने में ही उलझे रहते हैं। और आप ईमानदारी से मैसेज कीजिएगा इस वीडियो के कि क्या करेंट अफेयर्स को लेकर आप उलझे हुए थे या नहीं एग्ज़ाम के पहले, कौन सा पढ़ो। आपके पास विकल्प ज़्यादा है, आप धरातल पे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए और आप एक कट कॉपी पेस्ट मटेरियल के चक्कर में लगे रहे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान। एक तो ये आपको बरगलाए रहे नए प्रजाति, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो आप जानते हैं वहीं मत लाइए, आप लाइए कुछ सिखाने के लिए, उनको नया सिखाने के लिए। मुझे गुस्सा आता, इसीलिए मैं कभी इस तरह का काम नहीं करने के लिए सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपके साथ धोखा है। दूसरा क्या है कि यहाँ विकास सर की भूमिका भी कटअप बढ़ाने में मुझे साफ नज़र आ रहा। अब कहिएगा आप कि आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। विकास सर ने PT एग्ज़ाम के पहले एक मैथ का सेशन लाया और उस सिंगल मैथ से 8 क्वेश्चन लगातार जो है, मतलब 8 मैथ के क्वेश्चन लड़ गए। यानी हमारे पास कम से कम 100+ मैसेज आए कि आपके कृपा से PT हुई है और 60,000 लोग PT एग्ज़ाम के पहले उसे देख लिए। तो 60,000 लोगों में मैथ को वही लोगों ने देखा जिनकी मैथ अच्छी नहीं थी। रिजल्ट कितनी आई है, 11,000 रिजल्ट आया, और जबकि 60,000 लोगों ने उस वीडियो को एग्ज़ाम के पहले देख लिया। यानी 60,000 लोगों पे इम्पैक्ट किया मैथ को लेकर। और एक सिंगल वीडियो से अगर 8 क्वेश्चन आ जाए तो लगभग लोगों ने कहा सर मैथ मैं नहीं जानता था, लेकिन आपकी कृपा से मेरे 8 मैथ, 9 मैथ, 10 मैथ सही हो गए। बहुत सारे धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि सर आपकी कृपा से हमारी PT हो गई। यानी 8 नंबर सीधे 60,000 लोगों ने देखा। तो 60,000 लोगों में 11,000 लोग हम नहीं मानते हैं कि मेरा देखकर, लेकिन 1-2 हज़ार तो ज़रूर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कटअप को बढ़ाया, डायरेक्ट बढ़ा दिया 8-8 क्वेश्चन का। तो मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ सर को कि आप दोषी हैं कटअप बढ़ाने के, डायरेक्ट। क्योंकि आप वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे तो ये इम्पैक्ट है, 8-8 नंबर इम्पैक्ट है, लेकिन इसको निगेटिव ले रहे हैं। तो आप जो दोषी दे रहे हैं कटअप को लेकर दूसरे को, ज़रा इन कारणों पे भी देखिए कि ये कारण भी है, क्योंकि आपके साथ चीट किया के जा रहा है AMCQ को लेकर। आपकी तैयारी में गहराई नहीं है, ज्ञान, ये आपको बहुत ज़्यादा फाइट किए, कैसे दिए। तो देखिएगा इनका अभी हाल ही में रेलवे की एग्ज़ाम समाप्त हुई, ये हाल ही में दरोगा जैसे एग्ज़ाम ये सब दिए हैं। इनकी तैयारी 2-4 सालों से बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। तो इसका भी रीज़न है कि ये लगातार अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम में जाकर 50,000 वाली इम्पैक्ट है। सभी को लगता है इनको कि अरे नहीं मेरा कुछ होगा तो 50,000 आ जाएगा। ये आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनकी मैथ भी अच्छी होती है, साइंस स्पीडी पर पूरा रटा हुआ होता है। और आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मतलब जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो परफेक्ट मारेंगे, या जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो कन्फ्यूज होंगे। आखिर आप कन्फ्यूज क्वेश्चन में क्यों होते?
क्योंकि आप उसके बारे में गहन अध्ययन नहीं किया या परफेक्ट या बार बार नहीं पढ़ा। इन लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है, यार अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का यही आंसर होता है, अरे लुसेंट में ही दिया है भाई, वाह तो स्पीडी में देखो न यही दिया है, क्वेश्चन ही वही है तो आंसर भी वही होगा। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में आप दोनों फंस गए, अरे बाजी मार लिया। अरे 11,000 लोग कोई बड़ा रिजल्ट नहीं है। मैं डिफेंड रिजल्ट का नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी कमियों को बता रहा हूँ कि आप में भी गलती है बंधु, और अगर आप कमी को दूर नहीं करिएगा तो फिर 68 में आपको ऐसा झटका लग सकता है। तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो लेकर आया। मैं जानता हूँ कि प्रारंभिक वीडियो देखकर 2-4 मिनट आप मुझे गाली भी दे सकते हैं कि मैं इस कटअप का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब कुछ हो जाता है ना तो अपने अंदर झांकने का मौका देता है। कहा जाता है कि शेर जब 2 कदम पीछे उठता मतलब हटता है तो वो बहुत लंबी छलांग लगाता है। तो ये आपका शेर को 2 कदम पीछे 66वीं का सबक भी है। 66वीं बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, यानी जो रियल फाइटर बीपीएससी के थे इतना हाई कटअप गया उनका नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ। तो अब बताइए जिनकी तैयारी मेंस की थी 66वीं में और उनकी पीटी की नहीं हुई 66वीं, तो वो बैठे हुए थे। वो लोग भी जी जान से लगे हुए थे, वो 108 जनरल कटअप को ही टारगेट मानकर अपनी तैयारी कर रहे थे। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनकी 66वीं नहीं हुई, इंटरव्यू दिए और 66वीं में पीटी ही नहीं हुआ है, तो वो 108 टारगेट करके ही अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे थे। तो देखिए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को समझिए, सिर्फ दोष देने से आंदोलन करने से नहीं होगा। थोड़ा सा आप अपने अंदर भी झांकिए। आंदोलन करने से रोक कौन रहा है आपको? अगर सिस्टम में कमी है तो उसे तो सुधार करने की जिम्मेदारी आपको भी है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा अंदर झांकने की भी ज़रूरत है कि कमी कहाँ है। तो देखिए बहुत ज़्यादा जो है जो 66वीं में सफल हुए उनका टारगेट था कि 108 से ऊपर लाना, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि 108 एक बार चला गया बार बार जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेंड को देखेंगे कि बीपीएससी 97 को अगर टारगेट किए तो 97 से कमती नहीं है, उसी पर बरकरार रहती है, इसीलिए 108 कटअप। तो ये बहुत सारे आपको 66वीं में जो असफल थे उन्होंने 1 से 1.5 साल पीटी हो नहीं रहा था मेंस के लिए, किन्हीं के पास मोटिवेशन था नहीं, तो इन लोगों ने जमकर मेहनत किया जो पीटी में असफल हुए थे और उसका कसर इस पे उतारे। तो बहुत सारे लोग उनका भी पीटी देखने को मिल रहा है, इनका तो कसर उतरेगा ही क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा इनके फेवर में था। और आपके साथ चीट कौन कर रहे थे? तो यही सब यूट्यूबर भैया लोग हल्का हल्का क्वेश्चन लाकर आपको खिला रहे थे और आप खेल रहे थे। यही तो मजाक आपके साथ चल रहा था, कंटेंट सब एक ही और आप कंफ्यूज थे कौन सा करंट पर है, जबकि बेसिक लेवल यूपीएससी वाले किस लेवल के करंट पढ़ते हैं आपको मालूम है। तो आपकी तैयारी तो प्री में ही लगी रह गई, पूरा पीटी को खेलते रह गए नया ढंग से। हज़ारों हज़ार लाइव देख रहे हैं, 6-6 हज़ार लाइव चैनल पे, हल्का हल्का ला कर दम मार बाबा बन रहा है। ज़िंदगी में अपने कभी पीटी नहीं हुआ और आपके साथ खेल रहा था। सोच कर देखिए इस बात को, गहराई से दिल से दुख होगा आपको, क्यों नहीं होगा। 2 साल की तैयारी जो थी, 2 साल से आप प्री में ही लगे हुए थे, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए थे कि ऐसा भी होगा। कोई नौकरी नहीं है, कहीं नहीं है, बीपीएससी सिंपल 50,000 के चक्कर में ये लोग को सीधा टारगेट था कि 50,000 मिलेगा। यानी यहाँ पर जब देखेंगे गलती कहाँ थी, तो सिर्फ लड़कों की अगर कटअप बढ़ जाती तो लगता शक होता, लेकिन लड़कियों की भी कटअप बढ़ी है। यानी लड़कियां भी 2 साल से कर क्या रही थी घर में? पढ़ ही तो रही थी। क्वेश्चन तो यूपीएससी टाइप था नहीं कि यूपीएससी टाइप क्वेश्चन तो सब कंफ्यूजिंग था। तो जिसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उसका कंफ्यूजन उतना दूर होगा, और जितना दूर हुआ उसका ज़्यादा स्कोर आया। तो इसमें ज़रा अंदर झांकिए आप, आंदोलन के साथ साथ अपने आप को झांकने की भी ज़रूरत है। सिर्फ हमें गाली देने से नहीं होगा, इस वीडियो को देखने के बाद अंदर झांकने की भी ज़रूरत होगी। मटेरियल, तो मटेरियल के कन्फ्यूजन में आप फंसे रह गए, करंट को लेकर गहन स्तर पर आपका मतलब तैयारी नहीं हो पाया,
जिसके कारण आपने कन्फ्यूजन में कुछ गलती कुछ सही। अब गलती क्या है, तो 8 क्वेश्चन का जो आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है, ये वाकई बीपीएससी की गलती है, यहाँ पर सुधार होनी चाहिए। लेकिन बाकी गलती आपकी भी है कि आपके साथ भी कोई चीट किया है। आप खुद जो हैं, मतलब आपके साथ आप खुद समझ सकते हैं, आपके साथ भी चीट हुआ है और खुद समझ सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि 68 में आपके साथ ऐसा ना हो, तो एक बार मेहनत से पढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मैं आज से 15 साल पहले जिस तरह से जीएस को पढ़ा था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों की। 15 साल बाद भी मैं भुलाया नहीं, यानी मेरे पढ़ने का स्टाइल कैसा था, क्या मैं किया, ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, ताकि आपको ये जो कम से कम ये सब चीज़ जो है ये सबसे निफिक्र है। मतलब मुझे लगता है कि आज आप लोग उस ढंग से अगर पढ़ेंगे तो ये जो कम से कम प्री वाली समस्या ये कभी नहीं रहेगी। मतलब मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे लगता है कि आज भी मुझे याद है, जबकि 15 साल हो गए। तो आखिर ऐसा क्या था, आज ज़माना है उसी टाइप से फिर से पढ़ने की, और ये लोग लगता है उसी टाइप से पढ़ते हैं और आप लोग आसपास भी नहीं भटके। तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ा अंदर झांकने की भी ज़रूरत है। मात्र 1-2 मिनट देखकर वीडियो को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। 68 आपके सामने है और 68 में बहुत ज़्यादा तैयारी की जा रही है निगेटिव मार्किंग की। क्वेश्चन भी करे होंगे क्योंकि इनको रोकना भी है। तो थोड़ा ये जो है ना यूट्यूबर भैया, इनसे दूरी बनाइए और थोड़ा बुक पे समय दीजिए, सेट बनाइए, ठीक है, और ज़रा सा डीप स्टडी कीजिए। अगर आप लोगों का अनुरोध होगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि मैंने जीके कैसे पढ़ा कि 15 सालों के बाद भी नहीं भूल पाता। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मेरी क्या रणनीति रही जो आज भी मैं नहीं भूल पाता हूं। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ गाली मत दीजिएगा, अपने अंदर झांकिएगा। दुखी आप हैं, मैं भी 2-3 दिनों से देख रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई है। तो मुझे तो यही समझ में आ रही है, सिर्फ सिस्टम को दोष देने और एक कहकर अपने आप को संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ इसीलिए कटअप बढ़ गए। थोड़ा सा अंदर झांकने की भी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं फिर। अगर अनुरोध होगा तो मैं अपना स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।